हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो था हमारा इन्फेक्शनस एंड नॉन इन्फेक्शनस डिजीज़। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ हैं, उन्हीं सब डिजीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिजीज़ वगैरह पूछी जाती है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट हमारी डिजीज़ दी गई है मलेरिया। ठीक है, हम लोग मलेरिया के बारे में जानेंगे। अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो अबाउट 300 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद मलेरिया एवरी ईयर। ठीक है, अगर हम प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर की बात करें तो एवरी ईयर क्या होता है कि 300 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, यानी पर ईयर क्या होता है 300 मिलियन लोगों को मलेरिया डिजीज़ होती है या मलेरिया डिजीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं। आगे देख लेते हैं। एंड 2 मिलियन डाई एनुअली ड्यू टू मलेरिया, और इसमें से क्या होता है कि 2 मिलियन लोग क्या होते हैं मलेरिया से मर जाते हैं या डाई हो जाते हैं। ठीक है, तो 300 मिलियन पर ईयर क्या होता है मलेरिया से इन्फेक्टेड होते हैं लोग, जिसमें से 2 मिलियन लोग पर ईयर मलेरिया से ही मर रहे हैं। ठीक है, अब मलेरिया फैलता कैसे, तो बात करते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन पैरासाइट नेम्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया जो हमारा फैलता है वो होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है जिससे मलेरिया फैलती है। ठीक है, मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, हर साल कितने लोग मलेरिया से डिजीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं और कितने सारे लोग इससे मर जाते हैं। ठीक, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन स्लैवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये जो फीमेल एनाफिलीज की स्लैवरी, यहाँ पर देखो दिया गया है स्लैवरी ग्लैंड। फीमेल एनाफिलीज की स्लैवरी ग्लैंड में क्या होता है कि ये मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है ये वहाँ पर रहता है इन्फेक्टिव स्टेज में। ठीक, और यही एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मच्छर जब क्या करता है, किसी इंसान को काटता है तो उसे मलेरिया हो जाती है। ठीक है, मलेरिया एक बहुत ही घातक बीमारी है, मतलब अगर सही समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक, सिम्टम्स की बात कर ले तो अगर किसी इंसान को मलेरिया है तो उसको कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हेडेक होता है, मस्कुलर पेन होगा और हाई फीवर होगा। जिसको मलेरिया हो जाते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स में क्या होगा, एक तो हेडेक होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सर दर्द करेगा। दूसरा आ जाता है हमारा यहाँ पर क्या, मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन जो हमारी मसल्स होंगी उनमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ठीक, ये एक सिम्टम्स होता है। तीसरा होता है हाई फीवर। मलेरिया जिसको हो जाता है उसको फीवर बहुत ही हाई आता है, यानी हाई फीवर होता है। अगली कंडीशन है कि ईच मलेरियल अटैक इज़ ऑफ 6 to 10 आवर्स। जिसको भी मलेरिया हो जाता है, यानी जिसको भी मलेरिया हो जाता है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं हमें 6 to 10 6 से 10 घंटे के अंदर हमें मलेरिया का जो अफेक्ट होता है, अटैक होता है, वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, 6 से 8 घंटे में हमें पता चल जाएगा, यानी हमें सिम्टम्स हमारे दिखने लगेंगे मलेरिया के। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। ठीक है, 3 स्टेजेस दिख सकती हैं हमें। क्या होगा, पहला कोल्ड स्टेज। अगर मलेरिया हो गई तो पहली स्टेज आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग के बिल्कुल बुखार आ जाए, फीवर हो जाए। ठीक है, कोल्ड स्टेज में क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगेगी, यानी ठंडी लगेगी, और उसके बाद क्या होगा, आपको हाई फीवर आ जाएगा। तो ये कोल्ड स्टेज हो सकती है। हॉट स्टेज का मतलब होगा बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी और आपको हाई फीवर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी स्वीटिंग स्टेज। ठीक, स्वीटिंग स्टेज में क्या होता है कि मलेरिया का ये भी एक सिम्टम्स होता है। स्वीटिंग स्टेज में क्या होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे लो हो जाता है, यानी बॉडी हमारी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक मलेरिया का सिम्टम्स होता है। ठीक,
तो हमने मलेरिया के बारे में समझे। प्रिवेंशन क्या होता है, इससे बच कैसे सकते हैं, तो बचने के लिए क्या है कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, मच्छरों से दूर रहें, मच्छरदानी का यूज़ करें, है ना। और अगर आपको मलेरिया हो रहा है तो फिर आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलें, इसके लिए कई सारी मेडिसिन्स हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइफाइड की बात कर लेते हैं। तो ये भी एक हमारी कॉमन डिजीज़ है, ठीक है, ये ह्यूमन में कॉमन डिजीज़ है। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। टाइफाइड क्या है, ये हमारी मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल का मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान में कम्युनिकेबल होती है यानी फैलती है, ठीक। इट इज़ वेरी कॉमन इन इन्फेक्ट्स एंड चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा देखो ये क्या होता है, बच्चों में ये हमारा टाइफाइड ज़्यादा होता है। मतलब 1 से लेकर के 15 वर्ष के जो 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें टाइफाइड के सिम्टम्स या टाइफाइड जैसी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक। टाइफाइड इज़ आल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज़। अब टाइफाइड हमारी होती क्या है, तो टाइफाइड एक हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, ओके। विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। तो एक साल्मोनेला नाम का टाइफी होता है, बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा क्या होता है, हमें टाइफाइड हो जाता है। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो टाइफाइड हो जाता है, ठीक। सिम्टम्स क्या होंगे, इनके सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक, मतलब बहुत ही ज़्यादा सर वगैरह दर्द करेगा, हाई फीवर, तेजी से बुखार आ जाएगा, बॉडी पेन एंड वीकनेस, द मैक्सिमम फीवर इन आफ्टरनून, ठीक है। तो वीकनेस लगेगी और मैक्सिमम देखो जिनको टाइफाइड होता है उनको जो फीवर आता है वो ज़्यादातर दोपहर के समय में आता है, ठीक है। यानी दोपहर के समय में उनका जो फीवर होगा वो हाई हो जाएगा या उनको फीवर आ जाएगा। ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिनको टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन मतलब बचाव कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं TAB वैक्सीन प्रोवाइडेड इम्यूनिटी फॉर 3 ईयर्स। हम TAB नाम की एक वैक्सीन ले सकते हैं, यानी TAB नाम की जो वैक्सीन ली जाती है वो 3 साल तक हमारे बॉडी में हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखती है, कहीं ना कहीं टाइफाइड से हमको प्रोटेक्ट करके रखती है। अवॉइड यूजिंग ओपन फूड, खुला हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं। अगर आप ओपन फूड खाएंगे तो हो सकता है आपको टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा हों, इसीलिए खाने को हमेशा ढक के रखें, साफ़ सुथरा खाना खाएं और ओपन फूड यानी खुला रखा हुआ फूड बिल्कुल भी ना खाएं, उसे अवॉइड कर दें, ठीक। अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो आपके लिए एक टेस्ट आता है जिसे हम लोग विडाल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। विडाल टेस्ट का यूज़ हम लोग टाइफाइड में करते हैं। इस जांच के द्वारा या इस टेस्ट के द्वारा क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। तो हमने 2 अपनी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा, एक तो पढ़ा मलेरिया और दूसरा पढ़ा हमने टाइफाइड। अब उसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे।